हेलो फ्रेंड, स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बीटा फंक्शन और साथ ही साथ सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन और अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। और इससे जो है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जैकोबियंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज बीटा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ बीटा फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं बी ऑफ एम एन। ठीक है, द फर्स्ट इलेरियन इंटीग्रल। हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा? 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में dx, वेयर यहां पर हमारे पास वेयर m और n, जो हमारे पास m और n हमारे पास क्या होंगे? वो ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। जैसे इसको अगर हम नॉर्मली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें बाय एग्जांपल, तो इसे किस प्रकार से शो करेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें दिया हुआ है, हमारे पास ये कोई इक्वेशन है 0 से 1 x की पावर 5 और 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो ऐसे इसे हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ, तो हमारे पास क्या होगा? m कितना होगा? 6, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीटा कितना होगा? m कितना होगा? 6, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 रखेंगे 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हमारे पास n कितना होगा? वो 4। यानी ये हमारा पास क्या है? फॉर्म ऑफ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीटा फंक्शन को। और अब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ अ बीटा फंक्शन। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। करूं सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, तो इसमें मैं क्या प्रूफ करना है? बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? बीटा ऑफ एम एन। तो बीटा ऑफ एम एन मेरे पास क्या है? 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये मेरे पास क्या है? बीटा ऑफ एम एन। अब इसको मैंने क्या प्रूव करना है? बीटा ऑफ एन एम, यानी सिमेट्री प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो यूजिंग बाय प्रॉपर्टी, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। यूजिंग प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास कोई लिमिट जैसे कि 0 से a है और यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x dx, तो सिमिलरली अगर हमारे पास 0 से a लिमिट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? a माइनस एक्स इंटू में dx। ये हमारे पास क्या है? dx। तो इस प्रॉपर्टी का मैं इक्वेशन 1 में क्या करूँगा? इसका यूज करूँगा। तो यहाँ से यूज करने के बाद हमारे पास क्या होगा? 0 से 1, यानी x के स्थान पर हम क्या लिखूंगा? अब मैं 1 माइनस एक्स, यानी मेरी अपर लिमिट कितनी है? मेरी 1, यानी 1 माइनस एक्स अपर लिमिट, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, सॉरी, और यहाँ से मेरे पास होगा 1 माइनस एक्स और सारे की पावर 1 n माइनस 1। तो यहाँ से अगर रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास क्या होगा? 0 से 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, और यहाँ से मेरे पास 1 के साथ 1 कैंसिल आउट और माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। और ये मेरे पास क्या है? बीटा ऑफ एन एम। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ, इसको सबसे पहले स्थान पर, इसको सेकंड प्लेस पर, तो मैं यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बीटा ऑफ एन एम। यानी ये चीज़ हमें जो है प्रूफ करना था, सिमेट्री ऑफ अ बीटा फंक्शन। तो आइए अब बात करते हैं सम अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन।
यहां पर हमें दिया हुआ होगा टू शो दैट। अब हमें क्या शो दैट क्या शो करना है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, यानी यहां पर हमारे पास x की पावर क्या होगी m-1 और यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या होगा 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। लेकिन याद रखना वेयर m और n हमारे पास क्या होंगे, m और n हमारे पास क्या होंगे ग्रेटर देन 0 वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलूंगा, बीटा फंक्शन को लेके चलूंगा, बीटा ऑफ एम एन, और मैं क्या प्रूफ करूंगा, राइट हैंड साइड को प्रूफ करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से। तो अगर मैं बात करूं बीटा ऑफ एम एन, वो मेरे पास क्या है 0 से 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है वैल्यू ऑफ अ बीटा फंक्शन। अब यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, x के स्थान पर भी मैं यहां क्या पुट करूंगा t अपॉन में 1 प्लस टी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मेरे पास यहां से क्या होगा x प्लस टी इंटू टी, और यहां से अगेन यहां पर मेरे पास क्या होगा t यानी एक्स टी, और यहां से मेरे पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, और यहां अगर मैं t की वैल्यू को, अगर मैं यहां x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास t की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरे पास जो t की वैल्यू क्या होगी 0, यानी 1 पुट करूंगा यहां पर 1 और यहां पर 1, यानी 1 अपॉन में 0, यानी कि नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी। तो मेरे पास t की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। ठीक इसी प्रकार से अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dx, और यहां से मेरे पास क्या होगा 1 प्लस टी सारे का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी एज इट इज, और ये इसका मेरे पास 1 माइनस टी एज इट इज, और अगेन इसका 1। तो यहां से मेरे पास टी के साथ टी कैंसिल आउट होगा, सारे का होल स्क्वायर, यानी मेरे पास जो टर्म आई वो 1 प्लस टी सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करूंगा, मैं इस पूरी वैल्यू किसे पुट करूंगा इस इक्वेशन 1 में, इस पूरी वैल्यू को हम किसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहां से मेरे पास क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, और x के स्थान पर मैं क्या पुट करूंगा t अपॉन में 1 प्लस टी सारे की पावर m-1, और यहां से मेरे पास 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी सारे की पावर n-1, लेकिन व्हाट इज dx, तो मेरे पास सॉरी यहाँ पर dt भी होगा dt, और यहाँ मेरे पास क्या है dt, ये dt अपॉन में 1 प्लस टी सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पूरी की पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करने के पास मेरे पास क्या है ये वाली वैल्यू। ठीक है, आएगी। अब इसको क्या हम कहेंगे रीअरेंज करेंगे अगेन, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। अब देखिए किस प्रकार से, तो यहां से मेरे पास क्या होगा t की पावर m-1, यहां से मेरे पास t की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस t की पावर m-1। ठीक है, और यहां से मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, और उसके बाद यहां से मेरे इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या होगा यहाँ से 1 प्लस टी माइनस ऑफ टी 1 प्लस टी। ठीक है, और n-1, और यहाँ से मेरे पास dt अपॉन में 1 प्लस टी सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मैंने क्या किया, सिर्फ इसको सोल्व किया है, इस वाले टर्म को, बाकी टर्म को एच डी और इसको सेपरेट कर दिया है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ मेरे पास ये एच डी 1 प्लस टी m-1, अब यहाँ से मेरे पास t के साथ t कैंसिल आउट, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस टी सारे की पावर n-1, यानी dt अपॉन में 1 प्लस टी सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगेन क्या करेंगे हम रीअरेंज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अगेन रीअरेंज। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मेरे पास t की पावर m-1, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा 1 प्लस टी
सारे की पावर m प्लस n और -1 और -1 हमारे पास क्या होगा -2 और 1 प्लस टी सारे का होल स्क्वायर एज इट इज इनटू dt। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसको और इसको क्या किया है ऐड। अब मैं क्या करूंगा बेस से मैं अगेन पावर को क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा। तो यहां से मेरे पास अब जो टर्म आएगी वो क्या होगी 0 से इन्फिनिटी टी की पावर m-1 और 1 प्लस टी की पावर m प्लस n इंटू डी टी, क्योंकि टू के साथ 2 हमारे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -2 और ये मेरा +2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट इस प्रकार से। तो अब हम क्या करूंगा मैं x के स्थान पर t के स्थान पर क्या रिप्लेसमेंट करूंगा x। तो मेरी किस फॉर्म में होगा ये मेरा 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 1 प्लस टी की पावर m प्लस n इंटू में dx। देख सकते हैं अगर मैं x t के स्थान पर क्या रिप्लेसमेंट करूंगा x, तो अब देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे पास जो है ये वैल्यू आएगी। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ सिमिलर वे में 0 से इन्फिनिटी x इसकी पावर n-1 और 1 प्लस टी सारे की 1 प्लस x सारे की पावर n प्लस m इंटू में dx। तो आप देख सकते हैं बीटा ऑफ, तो ये मेरा किसके इक्वल था और एक्चुअल में इसको लेके मैं किसके इक्वल चला था बीटा ऑफ m n। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम जो है बीटा फंक्शन को उसकी हम अनदर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।